हाथी और चिड़िया। एक बार एक हाथी जंगल में घूमने के लिए निकला। हाथी बहुत ही ज़्यादा रहमदिल और अच्छी आदतों वाला था। वो हाथी अपनी दुम हिलाता, आंखें मटकाता, झूमता गाता चला जा रहा था। जब वो नदी के पास पहुंचा तो देखा कि चूहे का एक छोटा सा बच्चा पानी में डूब रहा है। वह बच्चा ज़ोर ज़ोर से बचाओ बचाओ भी चिल्लाते जा रहा था। हाथी को उस पर रहम आ गया। वह फौरन पानी में उतरा और चूहे के बच्चे को अपनी सूंड में उठाकर बाहर निकाला और वहाँ से चलने लगा। चूहे के बच्चे ने हाथी का शुक्र अदा किया और बाय बाय कहकर अपनी बिल की तरफ चल दिया। एक चिड़िया दरख्त पर बैठे हुए ये सब देख रही थी। उसको खुद अपना अंडा सीना भारी पड़ रहा था। वह उस ख्वाहिश में थी कि कोई सूरत निकल आए कि मैं अंडे से उठकर कहीं उड़ जाऊं। वो हाथी को देखकर हंसते हुए उससे बोली, हाथी भाई कहाँ जा रहे हो? हाथी बोला, बस बहन, ज़रा जंगल की सैर पर निकला हूँ। चिड़िया बोली, हाथी भाई, मैंने देखा तुम बहुत रहमदिल हो। अभी अभी तुमने चूहे के एक छोटे से बच्चे की जान बचाई। वाकई ये एक बहुत अच्छा काम किया तुम। मेरा भी एक काम कर दोगे? हाथी ने कहा। बोलो बहन, क्या काम है? चिड़िया बोली, मैं कल से भूखी प्यासी यहाँ बैठी हूँ। घोंसले को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि घोंसले में मेरे अंडे हैं। अगर तुम कुछ देर इसकी देखभाल करो तो मैं अपने खाने का कुछ इंतज़ाम कर लेती हूँ। मेरे आने तक तुम अंडों को सीने रहना। हाथी बोला, क्या फिर तुम मुझे अपने बच्चों के साथ खेलने दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, चिड़िया कहने लगी। बच्चों को देखने और उसके साथ खेलने के लालच में बेचारा हाथी मान गया। चिड़िया ने सोचा कि हाथी अंडे को सीना भी रहेगा और उसके घोंसले की निगरानी भी होते रहेगी और वो कुछ देर घूमती फिरती रहेगी। इस चिड़िया को जंगल में शिकारियों ने अपने जाल में फंसा लिया। अब वो बेचारी चिड़िया अपने घर तक वापस ना जा पाई। बेचारा सीधा साधा हाथी अंडे पर बैठा उसे सीना रहा और चिड़िया बेचारी शिकारी के पिंजरे में जगह जगह घूमती रही। हाथी इस इंतज़ार में था कि कब अंडे से बच्चा निकला और मैं उसके साथ खेलूं। कई दिन गुजर गए, अंडे से बच्चा भी ना निकला और चिड़िया भी नहीं आई। वहाँ से जो भी जानवर गुजरते वो हाथी का मजाक उड़ाते कि कभी ऐसा भी हुआ है कि हाथी के सीने से अंडे से बच्चा निकला हो। हाथी बेचारा चिंता और चुप रह जाता और इसी तरह अंडे को सीना और घोंसले की हिफाजत करता रहा। लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद चिड़िया नहीं आई। एक दिन सर्कस वालों ने हाथी को देखा। वो उसे पकड़कर सर्कस में ले जाना चाहते थे, लेकिन हाथी बच्चे के इंतज़ार में ठस से मस ना हुआ। सर्कस वालों ने जब ये देखा तो उसे घोंसले समेत उठाकर ले गए। हाथी अंडे पर बैठा ही रहा, वो किसी भी तरह से खड़ा ना हुआ। सर्कस वालों ने लाख कोशिश की कि वो कोई करतब दिखाए, लेकिन हाथी बैठा ही रहा और वो जो भी करता बैठे ही बैठे करता। वो अंडे पर बैठे बैठे ही बैंड बजाता और लोगों को हंसाता। ये भी लोगों के लिए एक हैरत अंगेज़ दिलचस्प बात बन गई कि हाथी अंडे पर बैठा हुआ उसे सीना रहा है, देखें बच्चा निकलता है या नहीं। एक दिन अंडा हिलने लगा। हाथी घबरा गया कि ये क्या हुआ। अंडा चटका और टूट गया। अंडे से बच्चा बाहर निकला तो सब लोग हैरान रह गए कि अंडे से एक छोटा सा खूबसूरत अजीब व गरीब बच्चा निकला, जो आधा हाथी जैसा और आधा चिड़िया जैसा था। ये तो लोगों के लिए एक अच्छा खासा अजूबा हो गया। हाथी और बच्चा दोनों मिलकर खूब खेलते
कूदते और सर्कस में तरह तरह के करतब दिखाकर लोगों का लुत्फ अंदोज करते। हाथी उसके बच्चे की वजह से उस सर्कस की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। यहाँ तक के जंगल में भी इस सर्कस के इस अजीब व गरीब बच्चे की खबर पहुँच गई। इधर चिड़िया एक दिन मौका पाकर शिकारी के पिंजरे से बाहर निकल आई और सीधे जंगल की तरफ परवाज़ कर गई। वहाँ उसने भी सर्कस के उस अजीब व गरीब बच्चे का जिक्र सुना। अब चिड़िया जंगल से उस सर्कस में गई। उड़ते उड़ते जब वह सर्कस में घुसी तो एक नज़र में उसने हाथी को पहचान लिया। खेल ख़त्म होने के बाद जहाँ हाथी बंधा हुआ था वहाँ जाकर चिड़िया ने उससे कहा, अय भाई हाथी, मुझे पहचाने कि नहीं? मैं वही चिड़िया हूँ जिसके अंडे से ये बच्चा निकला। हाथी ने कहा, हाँ हाँ, तुझ जैसी बेफिक्र चिड़िया को कौन भूल पाएगा जिसे खुद अपने अंडे और बच्चे का ख्याल ना हो। चिड़िया ने पहले तो हाथी से माफ़ी मांगी, फिर उसे बताया कि वह लालच में आकर एक शिकारी के जाल में फंस गई थी। जब बहुत दिनों बाद जंगल में पहुंची हूँ कि मुझे तुम्हारे सर्कस की खबर मिली, सो मैं यहाँ आ गई। अब मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो। चिड़िया ये बात सुनकर हाथी ने कहा, उस मामले में मैं खुद कोई फैसला नहीं करूँगा, बल्कि बच्चे से पूछा जाए कि वो किसके साथ रहेगा। जब बच्चे से पूछा गया तो उसने कहा, मैंने पैदा होते ही इस हाथी को ही अपने गिर्द देखा है। हाथी ने मुझे माँ की गोद फराहम की है, लेकिन मैं हूँ तो चिड़िया का बच्चा। बच्चे की ये बात सुनकर चिड़िया बहुत खुश हुई, लेकिन हाथी उदास हो गया। जब चिड़िया के बच्चे ने कहा कि मैं हाथी और अपनी माँ चिड़िया दोनों के साथ रहना चाहता हूँ, ये सुनकर हाथी और चिड़िया दोनों खुश हो गए। थैंक यू। हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।